आश्वासन देने आए हैं, समर्थन देने आए हैं कि जो महापंचायत का आयोजन यहाँ पर हुआ है, इसमें हम ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। आपके घर उजड़ने नहीं देंगे, आपका आशियाना उजड़ने नहीं देंगे, माँ बहन बेटियों को सड़क पर आने नहीं देंगे। जो कोरा नारा देते हैं बेटी बचाओ, इन बेटियों का क्या होगा, इन बहनों का क्या होगा, इन माताओं का क्या होगा। आज मैं भाई विजय प्रताप जी को विशेष तौर से कहना चाहती हूँ, जिन्होंने पूरी हिम्मत की और इस महापंचायत को और गाँव अनकपुर और आसपास को बचाने के लिए जो आह्वान किया है, कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में हम आपके साथ खड़े हैं। पूरी 36 बिरादरी मिलकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़ाई लड़ेगी और सर्वोच्च न्यायालय में जो आदेश हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं सरकार में बैठे हुए लोग इस चीज को देखें कि बसाने की बजाय उजाड़ने का जो काम किया है, ये बददुआएं बहुत लगेगी। इसलिए सरकार जो है इस पर अच्छे से निर्णय लेते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में या जो भी कार्रवाई करती है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे ढंग से सर्वोच्च न्यायालय में इसकी पैरवी की जाए और जो गांव अनकपुर पूरी तरह से उजाड़ा जा रहा है, उसको पूरी तरह से हटाया जा रहा है, उसमें पूरी तरह से बचाव हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक ही आश्वासन कि पूरी जोर जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और ये महापंचायत हमेशा हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको बचाने का कार्य करेंगे। आज आपकी बारी है। अगर ये संघर्ष आगे नहीं चला, लड़ाई हमने अच्छे से नहीं लड़ी, पता नहीं किस किस के आशियाने उजड़ेंगे। इसीलिए मैं आपसे सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहती हूँ, न केवल आज बल्कि आने वाले समय में भी पूरी तरह से अनंतपुर गांव को, जो सदियों से बसा हुआ हमारा गांव है, उसको बचाने का काम करें। हम कांग्रेस और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी पूरी जी जान से आपके समर्थन का ऐलान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अनंतपुर एकता। धन्यवाद। जमीन हमारी आपकी, अब मैं आग्रह, जमीन हमारी आपकी। देखिए, अब मैं आग्रह करूंगा कि क्योंकि समय की भी सीमा है, हमारे गुर्जर आरक्षण आंदोलन के महानायक किरोड़ी बैसलाल जी के पुत्र जो आज इस महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विजय बैसलाल जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो भी समय की सीमा है संक्षिप्त में अपना मार्गदर्शन हमें दें। धन्यवाद। भाइयों, व्यवस्था बनाने में थोड़ा सहयोग करें, स्टेज में थोड़ा सा सभी लोग बैठ जाएं ताकि शांति से मीडिया वाले भी अपना काम कर सकें। वो भी परेशान होकर शिकायत कर रहे हैं। राम राम साहब। राम राम जी। राम राम साहब। एक बार और राम राम साहब। राम राम। देखिए, मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरी बात सुनिए सबके सब। जो पीछे बैठे कृपया 5 मिनट शांत बैठ जाइए, मैं अपनी बात रखूंगा, चला जाऊंगा। जयपुर से पूरी टीम आई है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की आपके पास। सब सुबह निकल के आए। पूरी सरदारी को और समाज की जाजम पे सब लोग बराबर होते हैं, इसलिए आप सबको नमन। एक बात याद आती है साहब कि मेरी बहादुर कौम, मेरी दिलदार कौम, आपसे तो एक छोटा सा प्रश्न है कि ये बताओ कि शेर कहां रहते हैं? जंगल में। शेर कहां रहते हैं? शेर कहां रहते हैं? तो भाई हम भी तो जंगल में ही रह रहे हैं। बात समझने वाली है। बात यह है साहब कि गुर्जरों की बात अगर मैं करूं, मैं वहां से शुरू करता हूं, या संत समाज है लेकिन ज्यादातर गुर्जर है, तो मैं वहां से बात आपके साथ शुरू करूंगा और मैं भाषण नहीं। गुर्जर कटिहार वंश के समय से आक्रांताओं से लड़ते रहे। हमारी
हमारी कौम हमेशा देशभक्त कौम रही है। राजस्थान देखो, हरियाणा देखो, जब तिरंगे में लिपट करके गुजर आता है तो दिल जल जाता है, दिल जल जाता है। 1857 में प्रथम क्रांति धन सिंह कोटवाल का नाम तो सबको पता ही है। फिर 1871 में, भाई लोग कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बैठ जाओ, सबके मौके आएंगे, लेकिन बात तो समझो, हम राजनीति करने नहीं आए साहब, हम आपकी विपदा हल करने आए हैं। 1871 में सीपीए क्रिमिनल ट्रायल एक्ट लगा, जितने भी गुर्जर समाज के लोग थे उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। वो सारे के सारे जंगलों में, नदियों के किनारे, जंगलात में जाके रहने लगे। फिर 1952 में ये क्रिमिनल ट्रायल एक्ट हटा दिया गया। ये मीडिया वालों समझो इस बात को, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इशू समझने की बहुत जरूरत है। जब ये क्रिमिनल ट्रायल एक्ट हटाया और 1947 में हम आजाद हुए, फिर संविधान बना, फिर जंगलात का विभाग बना, तो जो लोग कमरों में बैठे थे उन्होंने जंगलात घोषित कर दिए, हो गई फॉरेस्ट्री। तो हम तो जंगलों में तब भी रह रहे थे, अब भी रह रहे थे, और ये गांव तो 400 साल से है, तो हम यहां से क्यों जाएं? मुझे तो ये कोई समझाए, ये नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं, यहां पर सब बीजेपी पार्टी को कोस रहे, मैं बीजेपी का हूं महाराज, मैं अमेरिका से इकलौता हूं यहां पे लड़ने के खड़ा, क्योंकि समाज के साथ खड़ा होना, सच्चाई रखना बहुत जरूरी है। और जो लोग दूसरी पार्टियों को कह रहे थे, मैं उसको भी आईना दिखा देता हूं महाराज। रणथंभौर में एक गांव है कैलाशपुरी, वो फॉरेस्ट के चलते 2 बार विस्थापित हो गया है साहब। अब आप बताओ किसको कोस रहे हो, किसको नहीं कोस रहे हो? दिक्कत समझो, दिक्कत पार्टियां नहीं है, दिक्कत रूलिंग है। और जिस तरह से राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में जंगलात की जमीन को आंका गया है, वो ठीक नहीं है साहब। आप जहां पर पिछले 400 साल से रह रहे हो, वो एकदम से जंगल की जमीन हो गई, तो भैया अपना भूखा शेर कहां जाएगा, वो कहां रहेगा? इसलिए मैं आज यहां से आप सबके साथ, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बैठी है, जितने भी दिग्गज नेता यहां बैठे हैं, अरे कसम खा लो, पानी उठा लो यार, ये बात कह दो कि अब जब सेंसस होगा, उस सेंसस में जहां जहां गुर्जर जंगल में रह रहा है, उस घर को आबादी दाखिल करो, और जहां जहां वो अपनी काश्तकारी कर रहा है उसको काश्तकारी की जरूरत है। अरे करो तो ये करो, महंगे क्यों करो, तो रखवाले काम करो, करो तो ऐसा करो कि तुम्हारी पीढ़ियां ठीक हो। आज यहाँ पे 4 दिन के लिए हम बैठ लेंगे, एक मीटिंग कर लेंगे, 6 महीने बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, फिर टूट जाएगा। मजाक नहीं कर रहा मैं। अगर यहाँ की सरकारी ठोस है, दमदार है, तो सेंसस में गुर्जरों की और जो भी लोग पिछले 200-300 सालों से जंगलात में रह रहे हैं, उनके घरों को आबादी और उसकी जो खेत है उसको काश्तकारी जमीन घोषित करो, तब होगा असली न्याय। इस आपको और बता दूं, जो जो गांव इन जंगलों में रह रहे हैं, इन सबके वोटर कार्ड हैं। इलेक्शन के टाइम पर इस वोटर कार्ड को ध्यान में रखते हुए इस एड्रेस पर बीएलओ आ सकता है, तो ये घर अपनी जमीन खुद की क्यों नहीं हो सकती? ये जवाब। मैंने कुछ गलत बोला तो बताओ। बात ये होनी चाहिए, किसी पार्टी पे छींटाकशी करने से दुनिया नहीं चलेगी साहब। घर बसने चाहिए, बच्चे आगे बढ़ने चाहिए, घर नहीं टूटने चाहिए, ये जरूरी है। आपको मैं बताऊं, आपको मैं ये बता देता हूं कि सर जम्मू कश्मीर में 2 साल पहले, भाई 1 मिनट यार, मैं सब बात करूंगा, केवल अनंतपुर की नहीं है, आप केवल इसको अनंतपुर में रख करके पूरा सिस्टम गड़बड़ा हो जाएगा।
प्रॉब्लम तो बड़ी सॉल्व होगी। जम्मू कश्मीर में जब गुजर बकरवाल बर्फ में अपने घर बना के रखते थे लकड़ियों से, तो उस समय ये वन विभाग पड़ती बर्फ में उनके घर तोड़ देता था, तो जाकर के मार बैठते थे साहब। राजस्थान में डांग का क्षेत्र 75 साल से नागरिक की स्थिति आती है, आज मेरी है तो बेटा अगला नंबर तेरा है, ध्यान रखना साहब। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बात सरकारों तक पहुंचे, आपसे आगे पहुंचे, और पूरी सरकारी से एक बार तीसरी बार निवेदन कर रहा हूं, करो तो सारा ऐसा काम करो कि वापस से ये दिन आ न जाए, और अगर यहां से काम करे हुए निकल गए तो फिर भैया ये दिन तो हो जाए। भाषण मत दो, काम करके जाओ, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, समाज की पीड़ा का मंच है, इसको ठीक करके जाओ। मैं विजय बैंसला, अध्यक्ष गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति दिल्ली एनसीआर के सरकारी को वचन देता हूं कि आपने हमारे आंदोलन के समय जो बढ़ चढ़कर मदद करी, हम उसके कर्जदार हैं, और हेला देने में आधी रात को हम कर्ज सूद समेत मिला देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी, समझी, काम करी। मेरी उम्मीद है पूरी सरकारी से जोगिंदर रवाना जी नई पार्टी फोड़ करके राजस्थान में आए, साहब हमारा भी कल्याण करवा देना। टिकैत साहब हमारे आदरणीय हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, वो आपकी बेटी भी हो सकती थी, इस बात का ध्यान रखिएगा, हो सकती थी, और अगर ये काम नहीं हुए तो होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, बोले नारायण भगवान की जय। हमारे बीच कुंवर पिंडल सिंह चैंपियन पहुंचे हैं, जो उत्तराखंड की पावन भूमि में पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत कुंवर पिंडल सिंह चैंपियन, जब ये सुबुक हमें हमारे बीच में बहुत देर से भाई रविंदर भाटी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा बहुत शॉर्ट है, क्योंकि वो शुरुआत दिन से हमारे साथ आन बान शान हमारी गुजरों की जरूर रियासत कुंवर पिंडल सिंह चैंपियन जी। अब भाई रविंदर भाटी जी जो पूरे सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।